हेलो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड जो काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। लाइक आपने सुना होगा से और आपने टेल भी सुना होगा। दोनों का ही मीनिंग होता है कहना, लेकिन हम कहाँ पर से का यूज करेंगे और कहाँ पर हम टेल का यूज करेंगे वो इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं। देन इट और दिस, दोनों का मीनिंग क्या होता है? यह है। क्या हम दिस की जगह पर इट का यूज कर सकते हैं या इट की जगह पर हम दिस का यूज कर सकते हैं? स्पोकन में अक्सर होता है, लेकिन वो गलत होता है। अगर हम जहां पर इट का यूज होता है वहां पर हम दिस नहीं लगा सकते हैं, और जहां पर हम दिस का यूज करते हैं वहां पर इट नहीं आ सकता है। दिस और इट में क्या अंतर है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। देन हम सीखने वाले हैं, आपने सुना होगा सी, लुक एंड वॉच। तीनों का ही मीनिंग क्या होता है? देखना। तो कहां पर हम सी का यूज करेंगे, कहां पर हम लुक का यूज करेंगे और कहां हम वॉच का यूज करेंगे, वो सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा फ्यू। अगर हम इसके साथ आ फ्यू लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम दा फ्यू लगा देते हैं तो भी इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कहां पर हम फ्यू का यूज करेंगे, कहां आ फ्यू का यूज करेंगे और कहां पर हम दा फ्यू का यूज करेंगे? एक वर्ड है हमारा लिटिल। लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। तो इनमें क्या अंतर है और कहां पर इनका यूज होता है, ये सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बारी बारी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं इनका यूज कहां कैसे होता है। से का पहला यूज है हमारा टू एक्सप्रेस समथिंग विद वर्ड, यानी कि मुंह से कुछ बाहर निकालो, कुछ कहो। जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम बोलते हैं ना, बेटा बोलो बोलो मम्मी, बोलो बोलो डैडी, ऐसे बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? से डैड, से मॉम, से यस, से नो। या फिर कभी हमसे कोई बात कर रहा है और हम कहते हैं व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, बताइए बताइए तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। तो इस तरह से हमारा जो पहला यूज होता है वो होता है टू एक्सप्रेस समथिंग विद वर्ड, यानी कि मुंह से कुछ निकालना, से समथिंग। इस तरह से हम से का यूज करते हैं। यहाँ पर हम टेल का यूज नहीं कर सकते। ओके, आगे हम टेल का यूज भी सीखने वाले हैं। देन हमारा सेकंड यूज होता है से के लिए टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड थॉट। जब किसी के बारे में हमारी राय हो या हमारे जो विचार हैं वो हमें बताने हो तो उन वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? से। वहां पर हम टेल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, यानी कि इस बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहती। इसका मीनिंग क्या हुआ? कुछ नहीं कहना चाहती। या फिर हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू से समथिंग, यानी कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब भी हमें अपनी ओपिनियन या थॉट बताने होंगे तो भी हम से का यूज करेंगे, वहां पर हम टेल का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया है। देन हमारा थर्ड यूज होगा टू गिव एन ऑर्डर। जब हमें किसी को ऑर्डर देना हो, इस सेंस में भी हम से का यूज करेंगे। और आपने बोलते हुए सुना होगा, गुस्से में बोलते हैं आई से गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। या फिर हम बोलते हैं आई सेड लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। इस टाइप में भी हम ऑर्डर की फॉर्म में भी हम से का यूज करते हैं, वहां पर हम टेल का यूज नहीं करेंगे। आई होप से का जो यूज है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम टेल के यूज पे। टेल का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? टेल का हमारा फर्स्ट यूज है जब हमने किसी को कमांड करना हो या किसी को इंस्ट्रक्शन देनी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेल। वहां पर हम से का यूज नहीं करते हैं। पहले हम टेल यूज करेंगे। किसी को भी जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, वहां पर ये आएगा हिम या हर हो सकता है, +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। ये हमारा मान लो स्ट्रक्चर है ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए टेल हिम टू मेक द टी, यानी कि उसे चाय बनाने के लिए कहो। या हम बोल सकते हैं टेल हिम टू सिट, यानी कि उसको बैठने के लिए कहो। जब भी हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहेंगे तो उसके लिए हम टेल का यूज करेंगे। स्पीकिंग में आस्क हिम का भी यूज कर सकते हैं, आस्क हर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये काम करने के लिए कहो। कहो के सेंस में हम टेल का भी यूज करते हैं और आस्क का भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो था हमारा पहला यूज। सेकंड यूज है जो कुछ हमारी कॉमन फ्रेजेज होती हैं जो उनके साथ हम टेल ही लगाएंगे, से नहीं लगा सकते। जैसे टेल अ लाई, टेल अ स्टोरी, टेल अ जोक,
या टेल द ट्रूथ, यानी कि इनके साथ हम टेल का यूज करते हैं, या टेल द टाइम, टाइम बताने के लिए भी हम टेल का यूज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ हम टेल का ही यूज करते हैं, से का यूज नहीं होता है। दूसरी कंडीशन हमारी ये है। एंड थर्ड कंडीशन है हमारी, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम टेल का यूज करते हैं या टोल्ड का यूज करते हैं। इस तरह से हम टेल का यूज करते हैं जब हमें कमांड देनी हो या इंस्ट्रक्शन देनी हो, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। देन जब भी हमारे ये वर्ड आएंगे वहां उनके साथ भी हम टेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा टेल का, जब हमें किसी भी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अ पर्सन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें किसी को बतानी है तो उस सेंस में भी हम टेल का यूज करेंगे, से का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट हैपन्ड यस्टरडे, यानी कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो कल हुआ, यानी कि इस बारे में जो भी कल हुआ था मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इस सेंस में हम टेल का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हम से का यूज कर देते तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ओके, सेकंड एग्जांपल है व्हाट डिड शी टेल यू, यानी कि उसने तुम्हें क्या बताया, यानी क्या इन्फॉर्मेशन दी, इस बारे में, किस बारे में, कोई भी बात है उसके बारे में उसने तुम्हें क्या बताया, तो इस सेंस में भी हम टेल का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा शी डिडंट टेल मी एनीथिंग, यानी कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, जो भी मैटर था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ पर हम से का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम टेल का ही यूज करेंगे। ये तो था टेल के बारे में कि टेल का यूज कैसे होता है। अब टेल जो है वो सिंगल नहीं आता है कभी भी। यहाँ पर या तो हमारे जिससे भी इंफॉर्मेशन देनी है उस पर्सन का नाम होगा, जो भी हमने जिसको भी बताना है, या यू होगा, हमारा प्रोनाउन होगा, हिम होगा, हर होगा, जो भी होगा जिसके बारे में भी हमें, जिसको भी हमें बताना है, जिसको भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है। टेल के बाद अगर ये नहीं आते हैं हमारे जिसको भी बताना, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। टेल कभी भी सिंगल नहीं आता है। और से के बाद हमारे ये प्रोनाउंस नहीं आते हैं, यानी हमें से जब भी बताना है उसके साथ से सिंगल आता है। अगर से के साथ हमें किसी को बताने के बारे में बात करनी है, किसी पर्सन को बताना है, तो से के बाद हम टू लगाएंगे, उसके बाद हर या हम हिम या यू का यूज करेंगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस ठीक होगा। अगर हमने से के बाद हर, हिम, यू इसका यूज कर दिया तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज हमने ध्यान रखनी है टेल और से में। आई होप टेल और से आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमने से का यूज करना है, कहाँ पर हमने टेल का यूज करना है। ओके, अब चलते हैं अपने अगले यूज पर। अब सीखते हैं हम दिस और इट, दोनों का मतलब होता है यह है। तो हम दिस का यूज कहाँ करेंगे? टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग, यानी किसी भी थिंग के बारे में जब हमें इंट्रोड्यूस कराना है, या किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी को, यानी कि इंट्रोडक्शन कराते हैं, उस सेंस में हम दिस का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर, तो मैं कहूँगा दिस इज ए मार्कर, यानी मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपको, ये मार्कर है। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम सुनील है, दिस इज सुनील। जैसे मैंने कहा ये है मेरे हस्बैंड है, दिस इज माई हस्बैंड। ये मेरा बेटा, दिस इज माई सन। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। इस सेंस में जो भी इंट्रोड्यूस के सेंस में सेंटेंस बोला जाता है वो हमारा दिस से बनेगा। वहाँ पर हम इट से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। वैसे स्पोकन में यूज करते हैं कि हम जहाँ मर्जी लगा देते हैं दिस का यूज, जहाँ मर्जी लगाते हैं इट का यूज, लेकिन वो रॉन्ग होता है। जब भी हम किसी चीज़ का इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ हम दिस का यूज करेंगे, इट का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ भी इंट्रोडक्शन की बात आएगी और जो पास है हमारी चीज़ें, जिसको हम डायरेक्शन में बताकर, यानी कि यह वह चीज़ है, दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए ब्लैक बोर्ड, दिस इज ए लैपटॉप, दिस इज ए माई कार, दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई सन, यानी कि हमारे आसपास है। अगर आसपास है तो हम दिस का यूज करेंगे, अगर हमारी दूरी पे है तो हम दैट का यूज करेंगे। हम दैट पे नहीं जाएंगे, पहले हम दिस और इट के बारे में ही सीख रहे हैं। समझ में आ गया? जब भी इंट्रोड्यूस कराना होगा तो हम दिस का यूज करेंगे, इट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कहा दिस इज अ कार, ठीक है, यह एक कार है। जब हम इट का यूज करेंगे तो जो भी नाउन होगा उसको रिप्लेस करके उसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है हम वो इट से स्टार्ट करेंगे। हम बार बार कार का यूज नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे दिस इज अ कार, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगी है। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी अट्रैक्टिव,
उसके बारे में जितने भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है आप इट का यूज करेंगे। इट मीन्स नाउन को रिप्लेस करके उसकी बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इट का यूज करते हैं, वहां पर हम दिस का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, और एक भी जो भी थिंग है हमारी, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, उसको हम रिप्लेस करके इट का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दिस और इट। अब चलते हैं अपने अगले यूज पर। आपने सुना होगा हियर और लिसन। हियर और लिसन दोनों का मतलब क्या होता है? सुनना। हियर और लिसन दोनों का मतलब क्या होता है? सुनना। तो कहाँ पर हम हियर का यूज करेंगे और कहाँ पर हम लिसन का यूज करेंगे? हियर ऑटोमेटिकली हमारे कानों तक कोई चीज सुनाई दे, जैसे बाहर पटाखे फूट रहे हैं तो वो हम सुनना नहीं चाहते, हमारे अटेंशन नहीं है उसकी तरफ, लेकिन फिर भी हमारे कानों तक उसकी आवाज आ रही है, हम चाहें या ना चाहें कोई आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाती है, तो उस सेंस में हम हियर का यूज करेंगे। लेकिन जब अटेंशन देकर ध्यान से किसी चीज को हम सुनना चाहते हैं और सुनने के बाद उसे समझना चाहते हैं, तो वहां पर हम लिसन का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम हियर को कहाँ यूज करेंगे और लिसन को कहाँ यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, आई हैव हियर्ड दैट यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। जब हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन सुनते हैं और सुनते सुनते हमारे तक पहुंच जाती है वो बातें, तो उस सेंस में भी हम हियर का यूज करते हैं। उसकी जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी हियर्ड होगी। इस तरीके से हम हियर का यूज करते हैं। जैसे कभी हम बातें कर रहे हैं और किसी ने मुझे कहा यार तुम्हारा दोस्त है ना डॉक्टर बनना चाहता है, और किसी दिन वो दोस्त हमारे सामने आ जाता है, तो हम कहते हैं ना मैंने सुना है, यानी कि जो बातें हैं वो चलते चलते मेरे तक पहुंच गई हैं, मैंने सुना है, मेरी कोई अटेंशन नहीं थी ऐसी बात सुनने के लिए, लेकिन किसी ने मुझे बताया है तो मैंने सुना है। आई हैव हियर्ड दैट यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। इस सेंस में हम हियर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव हियर्ड दैट यू हैव परचेज्ड अ कार, यानी कि मैंने सुना है तुमने एक कार खरीदी है। इस सेंस में भी हम हियर का यूज करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। लिसन, जब हम बोलते हैं किसी चीज को हम केयरफुली सुनते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं, हमारे अटेंशन होते हैं उसकी तरफ, उस तरीके से हम लिसन का यूज करते हैं। वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो, ठीक है, यानी कि तुम जो मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं सुन रहे हो, ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो, तो वहां पर हम लिसन का यूज करेंगे। देन लिसन टू मी, कई बार बोलते ना मुझे सुनो, यानी मेरी बात को सुनो, उस तरीके से हम लिसन का यूज करेंगे। ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, जब हम किसी म्यूजिक को सुन रहे थे, यानी कि ही वॉज, वह क्या कर रहा था, म्यूजिक सुन रहा था, यानी कि किसी भी, यानी म्यूजिक गाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक सुन रहा था। अब देखो एक चीज आपने ध्यान रखना है, लिसन के साथ हमेशा टू का यूज होता है। लिसन कभी भी टू के बिना नहीं आता है। अगर आपने लिसन के बाद टू नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपने ध्यान रखना है लिसन के साथ हमेशा टू का यूज होता है। आई होप हियर और लिसन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। सी, लुक और वॉच तीनों का मीनिंग होता है देखना। तो हम सी का यूज कहाँ करते हैं, जब हमें कोई भी चीज दिखाई दे जाए, यानी देखने के लिए हम कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमें दिखाई दे जाए। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका जो काम है, यानी कि हमारी आंखें, उसका काम है देखना। जैसे हम मार्केट में गए और मैंने वहाँ अपने दोस्त को देखा, यानी मैंने कोई उसको देखने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, बस मुझे रैंडमली दिखाई दिया। यानी जब भी हमें कोई चीज़ रैंडमली दिखाई दे उसके लिए हम सी का यूज करते हैं। ओके, जैसे आई सो हिम इन द मार्केट, मैंने उसे कहाँ देखा, मार्केट में। यहाँ आप इनकी जगह एट का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन बता रहे हैं तो एट का यूज करेंगे, अगर आप मार्केट के एरिया की बात करें तो आप इन का यूज करेंगे। यानी आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे उसको देखने के लिए, आपको पता नहीं था कि तुम्हें वहां जाकर उसको देखना ही है, बस घूमते फिरते वो दिखाई दिया, यानी कि इस सेंस में हम सी का यूज करेंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो दिखाई देता ही है, देता है। जब उठते हैं हम, या तो घर में जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, यानी कि हम एफर्ट्स नहीं लगाते हैं लेकिन दिखाई देती है, उस सेंस में हम सी का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे हम बोलते हैं कि तुमने उसे देखा, डिड यू सी राहुल, तुमने राहुल को देखा, इस तरीके से हम सी का यूज करते हैं। अब आते हैं लुक। लुक मतलब देखना नहीं होता, बल्कि ये होता दिखाना।
जब हम किसी को पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ दिखाते हैं, जैसे लुक एट द स्काई यानी कि आसमान की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड बोर्ड की तरफ देखो। इस सेंस में जब भी हमें कोई चीज दिखानी है, लुक एट दैट गर्ल उस लड़की की तरफ देखो, लुक एट दिस कार उस कार की तरफ देखो। इस टाइप से जो भी हमें पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके किसी डायरेक्शन में दिखाना हो किसी को कि ये चीज देखो, उस सेंस में हम लुक का यूज करते हैं। ओके, वॉच का यूज हम कहाँ करते हैं? मूविंग के लिए करते हैं। मूविंग मतलब जो मूवमेंट कर रही हैं उन चीजों के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। और जो हम केयरफुली देखते हैं, हम अटेंशन, हम एफर्ट्स डालते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से देख रहे हो और देखने के लिए आप कुछ सीख रहे हो। और मैं क्या कर रही हूँ, सेंटेंस कभी लिख रही हूँ, कभी नीचे लिख रही हूँ, कभी फिर मिटो रहे हैं, तो ये क्या है? मूविंग हो रहा है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो कभी कुछ आता है, यानी वो चल रहा है, जो काम प्रोसेस में हो रहा है उसके लिए हम वॉच लगाएंगे, ठीक है। और ध्यान से अटेंशन देकर हम किसी चीज को देखते हैं तो हम वॉच का यूज करते हैं। जैसे शी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। या फिर यू आर वॉचिंग वीडियो, आप क्या देख रहे हो? वीडियो देख रहे हो। इस टाइप से जो भी आप ध्यानपूर्वक कोई चीज को देखते हैं तो आप वॉच का यूज करेंगे। आई होप तीनों क्लियर हो गए होंगे आपको कि आपने सी का यूज कहाँ करना है, लुक का यूज कहाँ करना है और वॉच का यूज कहाँ करना है। अब देखते हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इनमें क्या अंतर है और कहाँ पर इनका यूज होता है। तो आपके सामने ये एक चार्ट है, मान लीजिए, ठीक है। जब हम फ्यू का यूज करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं, तो हम कहाँ फ्यू लगाएंगे, कहाँ लिटिल लगाएंगे। ये जो फ्यू होता है ये हमारे काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, जिनको गिना जा सके, ठीक है, काउंटेबल के लिए। और जो लिटिल है वो किसके लिए आएगा? अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू आएगा हमारे काउंटेबल के लिए और प्लूरल होगा हमारा, और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा, इसका प्लूरल नहीं होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे पढ़ते हैं हम जो आपको अच्छे से समझ आ सके। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। यानी कि ना के बराबर क्या हम फ्यू ही लगाएं या लिटिल लगाएं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पर, आई हैव, हिंदी में लिखते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरे ना के बराबर बराबर दोस्त हैं। अब ना के बराबर यानी एक आध होगा, वरना नेगेटिव सेंस में ना के बराबर मेरे दोस्त हैं। आप देखो यहां पर ना के बराबर, तो ना के बराबर तो हम लिटिल का भी यूज मैंने बताया आपको और फ्यू का भी यूज बताया। तो क्या हम यहाँ पर लिटिल लगाएं या फ्यू लगाएं? इसलिए आपने देखना है, काउंटेबल है तो आप फ्यू का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल है तो आप लिटिल का यूज करेंगे। ओके, अब देखना है दोस्त। दोस्त को हम गिन सकते हैं, गिने जा सकते हैं, लेकिन ना के बराबर है यानी कि एक आधी है, तो हम कैसे बनाएंगे? आई हैव फ्यू फ्रेंड, यानी कि एक दो फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। अगर मैं यहां बोलूं मेरे पास ना के बराबर पानी है, तो आई हैव लिटिल वाटर, यानी कि पानी को हम गिन तो सकते नहीं है, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। जब गिना नहीं जाएगा तो लिटिल का यूज करेंगे, और जब गिन सकते हैं फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन काउंटेबल होगा तो फ्यू और अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल। अगर मैं इस पे आती हूँ, आ फ्यू और आ लिटिल, इन दोनों का ही मीनिंग होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, यानी कि मेरे पास थोड़ी सी ही कोई चीज है। अगर थोड़ी सी काउंटेबल में आती है तो आ फ्यू, अनकाउंटेबल में आती है तो आ लिटिल। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे मैंने यहां बोल दिया आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, यानी मेरे पास थोड़े से दोस्त हैं, यानी कि थोड़े दोस्त हैं मेरे पास। यानी इसमें ये नहीं बताया जाएगा 2 है, 4 है, 5 है, 6 हैं, लेकिन थोड़े से हैं। अगर गिन सकते हैं तो मेरे पास थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है यानी कि मेरा काम चल जाएगा, इतना पानी है मेरे पास, तो यहाँ पर हम आ लिटिल का यूज करेंगे। ओके, डिफर समझ में आया आपको? काउंटेबल है
और थोड़ी सी कोई चीज है तो a few, अनकाउंटेबल है और थोड़ी सी कोई चीज है तो a little। आई होप क्लियर है। उसके बाद द फ्यू, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। जैसे मैंने कहा मेरे थोड़े बहुत दोस्त हैं, तो यहां पर जब आप द लगा देंगे फ्यू के साथ, तो जब आप बोलेंगे तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा इसके पास थोड़े बहुत दोस्त हैं। लेकिन काउंटिंग नहीं बताई गई है, गिना जाएगा तो द फ्यू, नहीं गिना जाएंगे तो द लिटिल। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं। अब आपने क्या देखना है, यहां पर आपने देखा ना के बराबर, इसके लिए यूज होगा या तो फ्यू यूज होगा या लिटिल। क्या हम फ्यू लगाएं या लिटिल लगाएं, हमारी मर्जी है? नहीं, हमने देखना है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जो किताबें हैं उनको हम गिन सकते हैं, इसका मतलब ये काउंटेबल है। और काउंटेबल के लिए क्या यूज होता है? फ्यू। तो आई हैव फ्यू बुक्स, यानी मेरे पास ना के बराबर यानी कि नेगेटिव फॉर्म में एक दो ही किताबें हैं मेरे पास। ठीक है। अगर मैं यहां बोलूं मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, थोड़ी सी यानी कि काउंट किया जा सकता है किताबों को, और थोड़ी सी है मेरे पास, तो यहां पर हम आ फ्यू लगाएंगे। ठीक है। जब आप आ फ्यू बोलेंगे तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि इसके पास थोड़ी सी किताबें हैं। अगर मैं कहूं थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, तो यहां पर हम दी का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से फ्यू के सारे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है उसने थोड़ा बहुत पानी पिया। अब यहां देखो थोड़ा बहुत, मैंने इसके लिए बताया था आपको द फ्यू और द लिटिल। लेकिन आपने क्या देखना है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जो पानी है उसको गिना जा सकता है? नहीं, उसको गिन नहीं सकते, तो इसका मतलब है यहां द लिटिल आएगा। तो उसने थोड़ा बहुत पानी पिया, ही ड्रंक द लिटिल वाटर, थोड़ा बहुत पानी पिया। अगर मैं यहां बोलती हूं बोतल में थोड़ा सा पानी बचा है, थोड़ा सा यानी कि मेरा काम चल जाएगा, इतना पानी बचा है, तो देयर, यहां आपने देखा है थोड़ा सा, थोड़ा सा के लिए आ फ्यू या आ लिटिल। लेकिन पानी है, अनकाउंटेबल है, तो हम आ लिटिल का यूज करेंगे। देयर इज आ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल, यानी कि बोतल में थोड़ा सा पानी बचा है। आई होप ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।